आज का कहानी कर्म का फल। एक समय की बात है, भीष्म पितामह रणभूमि पे सरसैया पर पड़े थे। वे अगर हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते थे। ऐसी दशा में उससे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शन करने आए। उनको देखकर भीष्म पितामह जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बतलाइए, मैं ऐसा क्या पाप किया था जिसका इतना भयानक दंड मुझे मिला। श्री कृष्ण पितामह, आपके पास तो वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते हैं। भीष्म कहता है, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिनका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और ज़्यादा पीड़ा लेकर आता है। कृष्ण पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाएं, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने पुनः ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ वह कहीं जा रहे थे। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो हम मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ियाँ कटीली थी। वह सर्प उसमें और ज़्यादा फंस गया। जितना उसे निकालने का प्रयास करता वो और अधिक फंसता जाता। कांटे उसकी देह में अंदर तक गड़ गए और खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा और अंत में कुछ दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल गए। भीष्म, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अभी तो मेरा उद्देश्य तो उस सर्प की रक्षा करना था, तब फिर ये परिणाम क्यों? श्री कृष्ण, तात, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में क्रिया, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है। जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप के फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः उसका फल मिल कर ही रहा। अतः हर दैनिक क्रिया सावधानीपूर्वक करें। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर श्री कृष्ण का भजन मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं, क्या बीमारी होती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं। कहीं ना फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति भजन करना कैसे छोड़ सकते हैं। जीवन में कभी भी 2 चीज़ नहीं छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जीवित नहीं रहेंगे और भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही मायने में भजन ही भोजन है।